आज है 3 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। डीए विलय की उम्मीद पर निराशा, पेंशन सुधार पर 8वां वेतन आयोग करेगा सिफारिश। सरकार ने राज्यसभा में मंगलवार को पेंशन भोगियों के लिए स्थिति स्पष्ट की। बताया गया कि 8वां वेतन आयोग पेंशन संशोधन पर सिफारिश करेगा। हालांकि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने की उम्मीद पर कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी। सरकार ने कहा कि इस विषय पर कोई तात्कालिक बदलाव नहीं होगा। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यह स्पष्ट किया गया कि पेंशन संशोधन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही किया जाएगा। पेंशन सिस्टम में बड़ा सुधार, एनपीएस यूपीएस में अब 6 निवेश विकल्प। सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई। पीएफआरडीए ने एनपीएस और यूपीएस में निवेश विकल्पों को 4 से बढ़ाकर अब 6 कर दिया है। इससे कर्मचारी अपनी जोखिम क्षमता और भविष्य की जरूरतों के अनुसार पेंशन फंड का बेहतर चुनाव कर पाएंगे। पहले ज्यादातर कर्मचारी डिफॉल्ट स्कीम में ही बने रहते थे, जबकि केवल 4% ने सक्रिय विकल्प चुने थे। सरकार ने पीएमओ का नाम बदला, पहचान होगी सेवा तीर्थ। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का नाम अब बदल दिया गया है। सरकार ने इसकी नई पहचान सेवा तीर्थ के रूप में घोषित की। बताया गया कि नया नाम कार्यस्थल की उस भावना को दर्शाता है जिसमें जनता की सेवा और कल्याण सर्वोपरि है। सरकार का कहना था कि सेवा तीर्थ नाम केवल एक बदलाव नहीं, बल्कि काम करने की एक सोच और संस्कृति में सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है। दिल्ली के सभी स्कूल्स में दी जाएगी डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग। दिल्ली सरकार ने बच्चों को आपदाओं से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग देने की योजना शुरू की। डिजास्टर रेडी स्कूल कैंपेन के तहत सभी स्कूल में ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और सीएम रेखा गुप्ता ने पूसा रोड के स्प्रिंग डेल्स स्कूल में इसका शुभारंभ किया। राष्ट्रीय और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से ये अभियान दिल्ली के सभी स्कूल को आपदा तैयार बनाएगा। दिल्ली सरकार की बड़ी पहल, सरकारी स्कूल के छात्रों को नीट जी, सीयूईटी और सीएलएटी की फ्री कोचिंग। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूल के मेधावी छात्रों के लिए बड़ा कदम उठाया। नीट जी, सीयूईटी, सीएलएटी और सीए के लिए अब फ्री प्रोफेशनल कोचिंग मिलेगी। ये पहल महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्याशक्ति मिशन के तहत शुरू की गई। 21 करोड़ रुपए के बजट में स्टूडेंट्स को क्लासरूम कोचिंग, लाइव सेशन, स्टडी मटेरियल और टेस्ट की तैयारी उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष रूप से लड़कियों के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ा, सांस के मरीजों के लिए परेशानी बढ़ी। दिल्ली में हवा एक बार फिर से बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। मंगलवार सुबह हल्के कोहरे और स्मॉग की परत के साथ दिन की शुरुआत हुई, जिससे दृश्यता भी कम रही। लोग मास्क पहनकर निकलते दिखे, जबकि सांस के मरीजों को खास दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राजधानी का AQI 372 दर्ज हुआ, जो बेहद खराब श्रेणी में है और सोमवार की तुलना में 68 अंकों की बढ़ोतरी दिखाता है। सरायकाले खां और जंगपुरा में ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए सरकार का नया मास्टर प्लान। दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों सरायकाले खां और जंगपुरा में ट्रैफिक जाम से राहत मिलने वाली है। सरकार ने नया ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है, जिसके तहत चौड़ी सड़कों, नए एलिवेटेड रोड और अंडरपास का निर्माण होगा। सरायकाले खां को स्मार्ट ट्रांजिट हब बनाया जा रहा है, जहां स्टेशन तक पहुंच आसान करने के लिए नई 30 मीटर सड़क और सुपर फास्ट सीएनजी डिस्पेंसर लगाई जाएंगी। वहीं जंगपुरा देश का सबसे बड़ा RRTS इंटरचेंज बनेगा। कांग्रेस की वो चोर गद्दी छोड़ महारैली, दिल्ली के हर बूथ से जुटेंगे कार्यकर्ता। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने घोषणा की है कि 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में होने वाली वो चोर गद्दी छोड़ महारैली में दिल्ली के हर बूथ से कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि ये रैली सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि वो चोरी के खिलाफ लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई है। यादव का आरोप है कि भाजपा चुनाव आयोग की सांठगांठ से लगातार मतदाता सूची में हेराफेरी कर सत्ता हासिल कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि कर्नाटक, हरियाणा और दिल्ली में वो चोरी के कई मामले सामने आए हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। दिल्ली आने जाने वालों के लिए अलर्ट, 5 से 7 दिसंबर तक कई ट्रेन रद्द, कई का रूट बदला। दिल्ली एनसीआर आने वाले यात्रियों के लिए 5 से 7 दिसंबर के बीच बड़ा अलर्ट जारी किया गया। गाजियाबाद यार्ड में चल रहे तकनीकी कार्यों के कारण उत्तर रेलवे ने कई ट्रेन को रद्द, डाइवर्ट और रीशेड्यूल किया। दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली और बिहार पूर्वांचल रूट की कई पैसेंजर व एक्सप्रेस ट्रेन प्रभावित होंगी। कुछ ट्रेन वैकल्पिक मार्ग से चलेंगी, जबकि वंदे भारत और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेन 70 से 90 मिनट की देरी से रवाना होंगी।
कड़ी सुरक्षा के बीच आज होगी एमसीडी उपचुनाव की मतगणना, चांदनी महल वार्ड पर निगाहें। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव के लिए मतगणना आज होगी। 12 वार्ड के स्ट्रांग रूम सरकारी स्कूल में बनाए गए हैं, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम रखे जाएंगे। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित करेगी कि वोट सुरक्षित रहें। मतगणना सुबह 8 से शुरू होगी। दोपहर तक अधिकांश वार्ड के नतीजे आ सकते हैं। चांदनी महल वार्ड में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी, इसलिए उसका परिणाम शाम तक आ सकता है। दिल्ली से देहरादून जाने वालों के लिए खुशखबरी, सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा होगा 6 घंटों का सफर। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर ट्रायल रन शुरू हो गया। 210 किलोमीटर लंबा यह हाई स्पीड मार्ग दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर होते हुए देहरादून जाएगा। 11,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस एक्सप्रेसवे से यात्रा समय 6 घंटे से घटकर सिर्फ 2.5 घंटे हो जाएगी। ये मार्ग ट्रैफिक कम करेगा और पर्यावरण संरक्षण के लिए एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और मंकी लैडर जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है। दिल्ली की बढ़ती सर्दी में रैन बसेरे बने सहारा, सुविधाओं की कमी भी हुई उजागर। दिल्ली के कड़ाके की सर्दी में रैन बसेरे हजारों जरूरतमंदों के लिए जीवन का बड़ा सहारा बने हैं। दिलशाद गार्डन के रैन बसेरे में लोगों को कंबल, भोजन, गर्म पानी और चाय जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन खाने की मात्रा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शिकायतें सामने आई हैं। केयरटेकर के अनुसार बेड, चादर और साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त है, मगर सुरक्षा मजबूत करने की जरूरत है। सरकार का दावा है कि राजधानी में 197 स्थायी और 250 अस्थायी रैन बसेरे तैयार हैं, जो इस कठिन सर्दी में लोगों को राहत देंगे। रेलवे रनिंग स्टाफ का बड़ा आंदोलन, न्यूनतम आराम, लंबी ड्यूटी और कार्यभार पर फूटा गुस्सा। रेलवे के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के तहत 2 से 4 दिसंबर तक 48 घंटे का हंगर फास्ट कर रहे हैं। देश भर में रनिंग स्टाफ ड्यूटी पर रहते हुए भी भूखे रहकर ट्रेन चला रहा है। दिल्ली मंडल में पायलट डीआरएम ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि 16 घंटे का दैनिक आराम, 30 घंटे की साप्ताहिक विश्रांति और 8 घंटे ड्यूटी सीमा लागू की जाए। ऑनलाइन विवादों में राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने प्लेटफॉर्म से संपर्क का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के लिए सीधे अदालत जाने की बजाय पहले संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क किया जाना चाहिए। ये दिशा निर्देश अजय देवगन की पर्सनैलिटी राइट्स के मामले में दिए गए। सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी सोशल मीडिया पर फैलाए गए आपत्तिजनक वीडियो हटाने की मांग लेकर पहुंचे। कोर्ट ने गूगल और मेटा को निर्देश दिया कि ये वीडियो अपलोड करने वालों का पूरा विवरण उपलब्ध कराएं। दिल्ली प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। मामला चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की बेंच के पास जाएगा, क्योंकि ये जनहित से जुड़ा मुद्दा है। ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में आरोप है कि वायु गुणवत्ता खतरनाक होने के बावजूद ग्रैब 3 समय से पहले हटाया गया और सरकार ने जरूरी कदम नहीं उठाए। याचिका में निर्माण कार्यों से धूल, वाहनों और उद्योगों से उत्सर्जन और खुले में कचरा जलाने पर सख्त रोक की मांग करते हुए एक व्यापक क्लीन एयर एक्शन प्लान बनाने की जरूरत बताई गई। मिरांडा हाउस कॉलेज का इतिहास हुआ डिजिटल, शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए खुला खजाना। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध मिरांडा हाउस कॉलेज ने 1948 से 2025 तक का इतिहास डिजिटल आर्काइव में संजोया है। इसमें पुराने दस्तावेज, तस्वीरें, वीडियो और ओरल हिस्ट्री इंटरव्यू शामिल हैं, जो कॉलेज के विकास, छात्र जीवन, हॉस्टल संस्कृति और राष्ट्रीय इतिहास से जुड़े पहलुओं को दर्शाते हैं। कोविड के दौरान शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में फैकल्टी और छात्राओं की टीम स्कैनिंग, डिजिटल कैटलॉगिंग और फोटो पहचान में लगी रही। परंपरा की थाली, आत्मनिर्भरता की कहानी, सरस फूड फेस्टिवल को मिली जबरदस्त शुरुआत। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास सरस फूड फेस्टिवल का भव्य आगाज हो गया है। 1 से 9 दिसंबर तक चलने वाले इस फेस्टिवल में 25 राज्यों की 300 से ज्यादा लखपति दीदियां रोज 500 से अधिक ट्रेडिशनल और टेस्टी व्यंजन परोसेंगी। हिमाचली बीजू से लेकर हैदराबादी बिरयानी, कश्मीरी कलरी, कुलचा से बंगाली फिश करी, हर स्टॉल पर मिलेगा भारत का असली स्वाद। संचारी साथी ऐप पर देश भर में बवाल, केंद्र का फैसले पर बचाव, विपक्ष ने निष्ठा पर उठाए सवाल। देश में संचार साथी ऐप को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। केंद्र सरकार ने मोबाइल कंपनीज को ये ऐप प्री इंस्टॉल करने का आदेश दिया है, जिसके बाद विपक्ष ने इसे निष्ठा पर हमला बताया। अरविंद केजरीवाल ने इसे तानाशाही का खतरनाक कदम करार दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि ऐप पूरी तरह से ऑप्शनल है और यूजर इसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में ऐप हटाने का जिक्र न होने पर सवाल बढ़ रहे हैं।
दिल्ली दंगे मामले में फातिमा बोली, सत्ता बदलने का आरोप चार्जशीट में शामिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 2020 दिल्ली दंगे मामले की सुनवाई के दौरान गुलफिशा फातिमा ने कहा कि चार्जशीट में रिजीम चेंज ऑपरेशन का कोई जिक्र नहीं। उनका कहना है कि सत्ता बदलने की साजिश के आरोप बेबुनियाद हैं। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जमानत याचिका पर सुनवाई में बताया कि फातिमा के सह आरोपी 2021 में हाईकोर्ट से जमानत पा चुके हैं। दंगों में 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हुए थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा, एमसीडी ने प्रक्रिया को किया पारदर्शी और सरल। दिल्ली नगर निगम ने व्यापारियों को राहत देने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया। अब जनरल ट्रेड लाइसेंस को पूरी तरह से संपत्ति कर प्रणाली में एकीकृत कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब अलग से लाइसेंस लेने या अलग दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। व्यापारी अपने वार्षिक संपत्ति कर के साथ ही लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से होगी, जाति की गिनती भी होगी शामिल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि जनगणना 2027 पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से की जाएगी। मोबाइल ऐप और ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए डेटा इकट्ठा किया जाएगा और एक वेब पोर्टल के जरिए पूरी प्रक्रिया की निगरानी होगी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना, दूसरा जनसंख्या जनगणना। इसमें जाति की गिनती भी होगी SC/ST की सूची के अनुसार। डीआरडीओ ने तेजस पायलट सुरक्षा के लिए एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने चंडीगढ़ की TBRL रेल ट्रैक रॉकेट स्लेट सुविधा पर 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लड़ाकू विमान की इजेक्शन सीट यानी एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया। ये तकनीक पायलट और एयर क्रू की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाल ही में दुबई एयर शो में तेजस क्रैश में पायलट शहीद हो गए थे। ऐसे हादसों में एस्केप सिस्टम सेकंड्स में पायलट को विमान से सुरक्षित बाहर निकालता है। तिहाड़ जेल के कैदियों के द्वारा बने डेस्क पर पढ़ेंगे सरकारी स्कूल के छात्र। दिल्ली कैबिनेट ने सरकारी स्कूल में फर्नीचर की कमी को दूर करने के लिए तिहाड़ जेल फैक्ट्री से 10,000 डुअल डेस्क खरीदने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार ये कदम छात्रों के पढ़ाई के माहौल को बेहतर बनाएगा और जेल में बंद कैदियों के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसर भी देगा। दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा कड़ी, एक्सरे बैग स्कैनिंग से गुजरेंगे 65 लाख यात्री। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा बढ़ा दी। अब 65 लाख से अधिक रोजाना यात्री AI आधारित एक्सरे बैगेज इंस्पेक्शन मशीन से गुजरेंगे। बाराखंबा रोड, चांदनी चौक, सचिवालय, हौस खास जैसे प्रमुख स्टेशन पर 76 नई मशीन लगाई जा चुकी हैं। दिल्ली मेट्रो की 350 से अधिक ट्रेन में 11,000 CCTV कैमरे हैं और सभी स्टेशन पर 13,000 कैमरे यात्रियों पर 24/7 नजर रखते हैं। लोकसभा में 9-10 दिसंबर को SIR पर होगी बहस। 8 दिसंबर को वंदे मातरम डिबेट। संसद के शीतकालीन सत्र में 8 दिसंबर को सदन में वंदे मातरम पर चर्चा होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा शुरू करेंगे। इसके बाद 9 और 10 दिसंबर को लोकसभा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और चुनाव सुधारों पर बहस होगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 10 दिसंबर को इस पर जवाब देंगे। दिल्ली सरकार बनाएगी ITO पर ट्विन टावर, इनकम टैक्स के साथ समझौता तय। दिल्ली सरकार अपने सभी विभागों को एक ही परिसर में लाने के उद्देश्य से ITO पर ट्विन टावर बनाने जा रही है। इसके लिए इनकम टैक्स विभाग ने 4.5 एकड़ जमीन देने की मंजूरी दी है। नए ट्विन टावर में IT विभाग को 10 लाख स्क्वायर फीट का बिल्ट अप एरिया मिलेगा। विकास भवन और PWD बिल्डिंग के पास बने ये 2 टावर स्काई वॉक से जुड़ेंगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।